नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी से जो है हिस्ट्री का पेपर आज डिस्कस कर रहा हूं। एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट कास्ट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सन 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो ये 2021 के कुछ क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर अपलोड किए थे अपने चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर हिस्ट्री के नाम से। तो आपको हिस्ट्री के कई क्वेश्चन पेपर्स आपको उसमें मिलेंगे। अब 2022 के क्वेश्चन पेपर में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो आज तो व्यूवर्स होली है, तो सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स, जो भी कोई व्यूवर्स मेरी वीडियो देखें, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हों और अपनी लाइफ में जो कुछ बनना चाहते हैं तो आप वो बने। तो व्यूवर्स 2021 के पेपर्स भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर हिस्ट्री के नाम से आपको वहां पेपर्स मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया जो 1526 तक का जो है, जिसका कोड है आपका 421, तो वो डिस्कस कर रहा हूं। 20-22 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बुकलेट हैं जो मेरे को अपलोड करनी है। जैसे हिंदी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, बीकॉम है, एमकॉम है, बीए है, तो बीएससी भी है। बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड होने के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता हूं। तो थोड़ा सा जो समय निकाल पाता हूं, तो उससे सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने चैनल पर कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, ताकि उन स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि 2022 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। और यही एमसीक्यूज आपका मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी होगा। तो उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां तो फर्स्ट टाइम पेपर होना है और यहाँ सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ में थर्ड टाइम पेपर होगा। क्योंकि एमसीक्यूज तो सन 2014 या 15 से आ रहा है सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ में, लेकिन पहले ओल्ड सिलेबस था, अब न्यू सिलेबस है। पहले रेगुलर का सिलेबस अलग था, अब प्राइवेट का सिलेबस अलग था। लेकिन सन 2021 से सिलेबस सेम है रेगुलर और प्राइवेट का। तो 7 पेपर आपके इकट्ठे होंगे, तो आपको तो एमसीक्यूज पैटर्न आएगा प्राइवेट में, लेकिन जो रेगुलर है उनको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा। ठीक है, 40-45 मिनट की एक वीडियो बनती है, उतनी देर में मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि सभी व्यूवर्स को कुछ ना कुछ अपने काम का सौदा मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस मिल जाए। अगर मैं एक एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाने लगूं तो इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिल पाएगा। पता लगा आप लोगों को तो इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस मिल गए और जो बाकी हिंदी वाले हैं उनको कुछ भी ना मिले, तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसलिए 20-20, 22-22 क्वेश्चन हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा। तो पी सीरीज है व्यूवर्स, मेरे पास कोड है आपका G441, मेडिवल इंडिया है आपका, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इंडिया टिल 1526 का। तो बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीधा बहुत जल्दी में मैं आपसे क्वेश्चंस और आंसर को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको मार्केट में इससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलता है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हन ने कश्मीर का इतिहास किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में। खजाइन उल फुतुहु पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की रचना है? तो वो है फुतुहात ए फिरोज शाही। मूल रूप से चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो अरबी में लिखी गई थी। 5, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा? बलबन ने। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? वो थी सीरी। वह सुल्तान जिसने
जागीरदारी प्रथा का पुनः प्रचलन किया वो थे फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने दरबार में द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक माधवाचार्य को आमंत्रित किया था? बलबन ने। बहमनी राज्य के प्रांत किस नाम से जाने जाते थे? तो वो थे तरफ। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के कार्यकाल में दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? वो थी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान द्वारा घराई और चराई कर लगाए गए? वो लगाए गए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खानकाह का सही अर्थ है? तो वो है सूफी संतों के रहने का स्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफी संतों के रहने का स्थान। 15, जौनपुर के शर्की राज्य का विलय दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा किया गया? बहलोल लोदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म काल क्रमानुसार सही है? काल क्रमानुसार मतलब कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले था दास, उसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आए तुगलक और उसके बाद आए लोदी। ठीक है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बलबन का सबसे बड़ा योगदान था? तो देखें, ए और बी दोनों ऑप्शन जो थे वो सही हैं कि उसने दो आब में शांति स्थापित की और उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों, है ना। सी था नहीं और डी है ए और बी दोनों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी थट्टा में। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो था किस्मत ए गल्ला। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो था रतन सिंह। किस शासक को राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता था? तो था पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है व्यूअर्स, चलिए एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूं मैं आपको पता लग जाएगा। तकरीबन 25 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इसमें। मध्यकालीन भारत में पूरब का शिराज था, तो वो था जौनपुर। 24 की जीमूत वाहन किस पुस्तक के लेखक थे? वो थे दाई भाग। और 25 है आपका क्वेश्चन, हाजी इलियास स्वतंत्र शासक था? तो वो था बंगाल का। ये व्यूवर्स 25 क्वेश्चंस मैंने आपको ये बता दिए हैं। आपको बेसिकली आइडिया लग गया कि 2022 में कौन से क्वेश्चन आए थे और 2021 में कौन से क्वेश्चन आए थे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय प्लेलिस्ट विजिट करनी पड़ेगी। MA सेकेंड ईयर हिस्ट्री सोल्ड पेपर के नाम से, तो हिस्ट्री का पेपर है, तो उसी प्लेलिस्ट में ये भी पेपर ऐड हो जाएगा। मैं जितने भी पेपर जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ किसी भी पेपर्स की, तो वो मैं उसकी प्लेलिस्ट इसलिए बना रखी है ताकि आप स्टूडेंट्स को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी परेशानी ना आए। दूसरा, अगर आप PDF चाहते हैं इनकी, तो 6396242878 ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है। आप इस पर 70 रुपये भेज दीजिएगा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, तो आपको 2021 की PDF सेंड कर दी जाएगी। और 2022 की चाहते हैं तो आप 70 रुपये भेज दीजिएगा, तो आपको 2022 की सेंड कर दी जाएगी। और अगर आप 2021 और 2022 दोनों की चाहते हैं तो आप 70 + 70 140 रुपये आप सेंड करेंगे, तो आपको जो है दोनों ईयर्स के सातों क्वेश्चन पेपर यानी टोटल 14 क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। बच्चे बहुत सारे PDF लेते हैं, तो इसलिए मैंने निशान लगा रखे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास थोड़ा समय कम होता है, तो इसलिए जब आंसर टिक लगे होते हैं तो स्टूडेंट्स अपना मोबाइल से स्टडी कर लेते हैं। नेट आपका इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना है, तो इसलिए PDF में आपको हेल्प मिलेगी।
और अगर आप ये 2 साल के पेपर्स ले लेते हैं तो तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चंस आपको मिलने की पूरी उम्मीद 2023 से क्वेश्चन पेपर में होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को केवल घुमा दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 था, आपका सामने स्क्रीन पर है कि बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था, तो वहाँ ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा हाजी इलियास। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा कि हाजी इलियास स्वतंत्र शासक बंगाल का था, तो आप अपने आप से टिक लगा सकते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन की स्टडी करनी है तो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसी में से एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं पीडीएफ परचेज करते हैं। देखिए, समय कम मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारी बुकलेट्स हैं मेरे पास में, तो सबको धीरे धीरे अपलोड करना है। आज 8 मार्च हो चुकी है और 15 मार्च से जो है वो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे पास भी टाइम कम मिल पाता है, इसलिए जैसे समय मिल रहा है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।